लेकिन एक मजाहिया शायर ने उस वक्त के ऑब्जर्वेशन को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया और यूं कहा कि कोविड जब से 10th+9 हो गया, कोई मरा यहां तो कोई फाइन हो गया। कोविड जब से 10th+9 हो गया, कोई मरा यहां तो कोई फाइन हो गया। शादी की रात आ गई दुल्हन को 4 छींक, शादी की रात आ गई दुल्हन को 4 छींक, दूल्हा सवेरे उठ के क्वारंटाइन हो गया। कम थी तालियां आपकी। एक और अच्छा शेर पढ़ता हूं, रुकिए अभी मत बजाइए। देखिए एक और ऑब्जर्वेशन, हर शख्स मास्क लगाए हुए था, फिर उस मजाहिया शायर को पता नहीं क्या सूझी, उसने 4 मिसरे कह दिए कि दरवाजे का मैंने पल्ला खोल दिया, उसने भी घबरा के अल्लाह बोल दिया। दरवाजे का मैंने, अभी तालियां बचा के रखे चौथे मिसरे पर, दरवाजे का मैंने पल्ला खोल दिया, उसने भी घबरा के अल्लाह बोल दिया। मास्क लगा के घर में पड़ोसन आई थी, बीवी समझ के मैंने हल्ला बोल दिया। तो देखिए अजीब अजीब कैफियत से शायर गुजरता है, मजाक का शायर, लेकिन उसे जिंदगी के करीब आना होता है। वो कहीं ना कहीं हंसा के आपको फिर से रुलाने की तरफ लाता है। ये बिहार है, बिहार। जिन लोगों से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलने जा रहा हूं दोस्तों, ये बिहार की सरजमीन है। इस सरजमीन ने सिर्फ मजदूरों को नहीं पैदा किया है, बल्कि इस मुल्क हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा आईपीएस अगर किसी जमीन ने दिया है, सबसे ज्यादा आईएएस किसी जमीन ने दिया है, तो वो आपकी मिट्टी ने दिया है, आपकी मिट्टी ने दिया है। मैं बहुत जिम्मेदार लोगों के दरमियान हूं। इस मुल्क हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं बड़े बड़े शहरों में, उसमें पैसा तो अमीर जादों का होता है, लेकिन पसीना बिहार के बेटों का होता है। मैं उस मिट्टी से मुखातिब हूं इस वक्त कि इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को। इतनी कम तालियां, आप पता नहीं कहां है। तालियां बजाएं तमाम पिंडाल के लोग, जितने हाजरीन हैं, आपकी मिट्टी के लिए तालियां बजाएं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करते हुए आइए चाहता हूं कि आली जनाब हिदायत असर साहब से मुलाकात करवाऊं आपकी। दरभंगा से तशरीफ लाने वाले गजल के बहुत ही जबरदस्त शायर हिदायत असर माइक पर तशरीफ ला रहे हैं, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे। मुशायरे के माहौल में हमेशा किसी न किसी कोने से इतनी दाद आनी चाहिए, इतनी दाद आनी चाहिए कि हमारे जो बिलखुसूस बाहर से आए हुए मेहमान हैं उनके लिए तो एकदम ही इस्तकबालिया यानी कि तालियां होनी चाहिए जी। कभी भी आप लोग का हाथ थक सा जाता है और सोचिए सफर में चलेंगे तो कैसे होगा। अभी इनकलाब आने वाला है, जब इनकलाब आएगा तब दिखाना है। जब हासिम भाई आएंगे मैक कर तब बताएंगे कि आप लोग की तालियों में क्या गड़गड़ाहट है। हम तो आपके बीच आते रहते हैं, हो सकती है हमारी मुलाकात एनआरसी के जमाने में हुआ हो, फिर भी कुछ अशार लाया हूँ क्योंकि हमारे नजर आलम भाई बहुत करीबी है। उनका इनवाइट था कि मैं आऊँ, लेकिन मैं सफर में था, मैं लेट हो गया, तो कुछ अशार सुन ले जी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। कभी मुनव्वर से बात करते हैं, कभी राहत से बात करते हैं, कभी मुनव्वर से बात करते हैं, कभी राहत से बात करते हैं। चलो आज थोड़ा हिदायत से बात करते हैं। अच्छा है, वाह। खुश्क दरिया तैर कर लाशों की ढेर पर वो साहिबे मसनद हैं, खबरदार वो बड़े हैं उनसे इज्जत से बात करते हैं। अच्छा है भाई, वाह। चाहता हूँ बस शेर के जरिए आप उस सफरनामे को तय कीजिए जो हमारा पैगाम है। अता करें, अता करें। सबसे पहले अपने हाथों को पतवार बनाया जाए, सबसे पहले अपने हाथों को पतवार बनाया जाए, फिर उसके बाद घर अपना दरिया के उस पार बनाया जाए। बहुत अच्छा है, वाह वाह। सबसे पहले अपने हाथों को पतवार बनाया जाए, फिर उसके बाद घर अपना दरिया के उस पार बनाया जाए। यूं सनम बन जाएगा, यूं यूं चुटकी बजाते हैं ना आप, यूं सनम बन जाएगा पत्थर तराशा जाए तो, यूं सनम बन जाएगा पत्थर तराशा जाए तो, यूं सनम बन जाएगा पत्थर तराशा जाए तो, हर कब्रों पे क्या मतलब मीनार बनाया जाए।
बहुत अच्छा है भाई, वाह यूं वाह सनम वाह बन वाह। जाएगा पत्थर तराशा जाए तो, हर कब्रों पे क्या मतलब मीनार बनाया जाए। इस सदी के जख्म जिंदा, उस सदी के जख्म जिंदा, इस सदी तक रहने दे। उस सदी के उस जख्म सदी जिंदा, के जख्म जिंदा, इस सदी तक रहने दे। उस सदी के जख्म जिंदा, इस सदी तक रहने दे। और जख्म की टीस से, उस जख्म की टीस से एक नया किरदार बनाया। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। उस सदी के ये अच्छा जख्म शेर था जिंदा, दोस्तों, वाह 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 वाह। उस सदी के जख्म जिंदा, इस सदी तक रहने दे। और जख्म की टीस से एक नया किरदार बनाया जाए। वाह वाह वाह। अब के सियासत में, अब के सियासत में अपनी भी रहनुमाई चाहिए। अब के सियासत में, अब के सियासत में अपनी भी रहनुमाई चाहिए। रहनुमा वो कौन हो जिसे इस बार बनाया जाए। बहुत अच्छा है, वाह वाह अब वाह के वाह। सियासत में अपनी भी रहनुमाई चाहिए। रहनुमा वो कौन हो जिसे इस बार बनाया जाए। वाह, वाह। रहनुमा वो कौन हो जिसे इस जिसे बार इस बनाया बार जाए। वाह, वाह, वाह। बनाया जाए। क्या तुम्हें फक्र नहीं। हाँ, ये आपकी धरती पे मैं जोड़ दिया हूँ इस शेर को, क्योंकि ताजा लिखा हूँ इसलिए स्टडी कम कर पाया हूँ। क्या तुम्हें फक्र नहीं, तुम बिहारी हो, 10 पे भारी हो। हाँ। क्या तुम्हें फक्र नहीं, तुम बिहारी हो, 10 पे भारी हो। तो क्यों, क्या तुम्हें फख्र नहीं। हाँ, तो क्यों इस बिहार को, तो क्यों नहीं इस बिहार को बिहार बनाया जाए। बहुत अच्छा है, ये वाह। ताजा है, अभी अभी लिखा था मैंने, सफर में ही लिखा ये था। आपकी अपनी मिट्टी की बात थी, इस पर तो तालियां होनी चाहिए थी दोस्तों आपकी जानिब से। तो एक शेर है कि सबसे पहले अपने हाथों को पतवार बनाया जाए, फिर उसके बाद घर अपना दरिया के उस पार बनाया जाए। यूं सनम बन जाएगा पत्थर तराशा जाए तो, यूं सनम बन जाएगा पत्थर तराशा जाए तो, यूं सनम बन जाएगा पत्थर तराशा जाए तो, हर कब्रों पे क्या मतलब मीनार बनाया जाए। बहुत अच्छा। आखिरी नज़म है। जी में आता है कि सच्ची दास्तां लिखूं। जी 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 है तो मैं इसमें मुखातब चाहूंगा। जी जी अता करें इनायत। जी में आता है कि सच्ची दास्तां लिखूं। जी में आता है, जी में आता है कि सच्ची दास्तां लिखूं, मगर एक झूठ शामिल है, इसको मैं कहाँ लिखूं। क्या बात है, वाह। मगर एक झूठ सच्ची दास्तां लिखूं, मगर एक झूठ शामिल है, इसको मैं कहाँ लिखूं। वाह। लिखनी थी मुझे दास्तान दिल्ली भी। हाँ, लिखनी थी मुझे दास्तान दिल्ली भी, और एक अदा उनकी लिखनी थी मुझे। जहां मैं पहुंचा रहा हूं आप लोग खुद ब खुद पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। लिखनी थी मुझे दास्तान दिल्ली भी, एक उनकी अदा को भी लिखनी थी मुझे दास्तान दिल्ली भी, एक अदा उनकी भी लिखनी थी, मगर किरदार धूमिल है। क्या बात। मगर किरदार धूमिल है, सीधे मैं लिखूं कातिल या कातिल रहनुमा लिखूं। बहुत अच्छा है, वाह। बहुत अच्छे, क्या कहना। जी में आता है कि सच्ची दास्तां लिखूं, मगर एक झूठ शामिल है, इसको मैं कहाँ लिखूं। जी में आता है कि सच्ची दास्तां लिखूं, मगर एक झूठ शामिल है, इसको मैं कहाँ लिखूं। बहुत और लिखनी थी मुझे दास्तान दिल्ली भी, एक अदा उनकी भी लिखनी थी, मगर किरदार धूमिल है, सीधे मैं लिखूं कातिल या कातिल रहनुमा लिखूं, या कातिल रहनुमा लिखूं। माना के तू करवा है, माना के तू करवा है, मगर सच बोलता है तू। माना के तू करवा है, माना के तू करवा है, मगर सच बोलने वालों। माना के तू करवा है, मगर सच बोलने वालों। ऐ मेरे कौम के लोगों, तुझे कैसे बेजुबान लिखूं। वाह भाई, वाह 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 वाह। है मेरी कौम के लोगों, माना के तू करवा है, मगर सच बोलने वालों। ऐ मेरे कौम के लोगों, तुझे कैसे बेजुबान लिखूं। ऐ मेरे कौम के लोगों, तुझे कैसे बेजुबान लिखूं। लिखना रेत पर ही है तो भूख लिख दूं मैं, लगा तो डर भी लिख दूंगा, फिर ये भी मुमकिन है तला तुमको मैं आईना लिखूं। वाह भाई, वाह वाह, क्या कहने। लिखना रेत पर ही है तो भूख लिख दूं मैं, लगा तो डर भी लिख दूंगा, फिर ये भी मुमकिन है तला तुमको मैं आईना लिखूं। फिर ये भी मुमकिन है तला तुमको मैं आईना लिखूं। कत्ल गारत खून खराबे जावे,
क्या मैं बात है। अखबार हूँ। जी आजिम भाई, कत्लो गारत खून खराबे जाबे, मैं अखबार हूँ, घर घर में मैं पहुंचूंगा, कहिए क्या बयां लिखूं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। कत्लो गारत खून खराबे जाबे, मैं अखबार हूँ, घर घर में मैं पहुंचूंगा, कहिए क्या बयां लिखूं। कहिए क्या बयां लिखूं, कहिए क्या बयां लिखूं। दोस्तों अजीब बस में आता है कि आखिरी सच्ची शेर पढ़ रहे दास्तां हैं, वो लिखूं आखिरी मगर एक आखिरी झूठ सुने। शामिल है, इसको मैं कहाँ लिखूं, ये शेर ही काफी है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सदरे जनाब का जो मुझे आवाज दी। एक्चुअली तैयारी नहीं थी, हम भी सफर में थे जी जी और ताजा ताजा लिखा है। भाई